Good morning class. Here is Pramod Sharma. Our discussion based on the probability चैप्टर आपका 15 है, एक्सरसाइज 15.1. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18. इन क्वेश्चन नंबर 18 a box contain 90 dice which are numbered from 1 to 90. एक बॉक्स है जिसमें 19 डाइस हैं जिसमें नंबर्स दे रखे हैं 1 to 90. इफ़ वन डाइस इन ड्रॉन इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक डाइस को बॉक्स से निकाला जाता है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बॉक्स इट बियर्स 2 डिजिट नंबर. ठीक है, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए या परफेक्ट स्क्वायर नंबर या नंबर डिविजिबल बाई 5. देयर इज अ गिवन 3 केसेस. तो नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो हमने लिखा कि हमारे पास सैम्पल स्पेस है क्या. सैम्पल स्पेस दे रखा है कि आपके पास डाइस हैं और डाइस पे नंबरिंग दे रखी है 1 2 3 अप टू कहाँ तक 90 तक. ठीक है, तो आप जानते हो नंबर ऑफ़ एस कितना हो गया 90 हो गया. फिर यहाँ केस दे रखे हैं, तो फर्स्ट केस हमने दे रखा है लेट E1 इक्वल टू, फर्स्ट केस में कह रहा है 2 डिजिट नंबर. हमें कौन सा केस लेना है 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर्स. तो आप जानते हो 2 डिजिट नंबर की हम बात करें तो E1 में कौन कौन से ऐसे हैं जो 2 डिजिट नंबर होंगे. तो आप जानते हो 1 2 3 4 10 9 के बाद 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं. तो हमारे पास 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया और अप टू हम 90 तक चलते चले जाएंगे. बट अब हमें नंबर ऑफ़ ई लिखना है. तो हम नंबर ऑफ़ ई कैसे लिखें, यहाँ पे हम कैसे लिखें कि E1 में कितने एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं. ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास देखिए 90 डिजिट दे रखे हैं टोटल, और आप जानते हो 1 to 9 जो हैं वो क्या हैं 1 डिजिट नंबर हैं. तो हम क्या कर दें, हम 90 में से 9 को सेपरेट कर दें तो हमें 81 मिल जाएगा. तो E1 में जो एलिमेंट होंगे वो कितने 81, यानी आप 10 से लेकर 90 तक 81 एलिमेंट ऐसे हैं जो 2 डिजिट नंबर हैं. ठीक है, तो हम यहाँ सीधे निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी E1 इक्वल टू नंबर ऑफ़ E1 अपॉन नंबर ऑफ़ S. तो नंबर ऑफ़ E1 कितना हो गया 81 और नंबर ऑफ़ S कितना है 90. अगर हम 9 से सॉल्व करें तो 9 10 जा 90 और 9 9 जा 81, तो 9/10 इसका आंसर होगा. ठीक है, फिर से देख लीजिए क्या किया हमने. भैया 2 डिजिट नंबर हमारे पास 10 से 90 तक हो गए. टोटल कितने हैं तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया 90 में से 9 नंबर को सेपरेट कर दिया. 9 नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डिजिट हैं. तो 9 को जब हम सेपरेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 81. नाउ आफ्टर दैट वी हैव राइट हेयर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू नंबर ऑफ़ E1 अपॉन नंबर ऑफ़ S. तो नंबर ऑफ़ E1 कितना है 81, नंबर ऑफ़ S कितना है 90. जब सॉल्व करेंगे तो 9 से हमने डिवाइड किया इसे, 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90, तो 9/10 इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट. ओके, नाउ इसके सेकंड पार्ट पर हम लोग जाते हैं. जब हम सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो वी एज्यूम दैट कि हमने ले लिया E2. E2 क्या है आ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर की हम बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे चूज़ करेंगे. परफेक्ट स्क्वायर का नंबर का मतलब क्या हो गया, जिनके कंप्लीट स्क्वायर हमें अवेलेबल हो, पॉजिटिव स्क्वायर हो हमारे पास. ठीक है, जैसे हम बात करें हम 2 से स्टार्ट कर दें. ठीक है, आपके पास नंबर दे रखे हैं 1 to 90. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर लेना है हमें. तो 1 का स्क्वायर आपको मालूम है 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 3 का स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर है 36, 6 का स्क्वायर है, और फिर 36 के बाद 7 का 49 एंड 8 स्क्वायर 64 एंड 9 स्क्वायर 81. तो ये आपके पास जो मिले 1 4 9 16 दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर. क्योंकि अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा. जैसे हमने कहा स्क्वायर रूट 1 तो 1 आ गया, रूट 4 की बात करें तो 2 आ गया, रूट 9 की बात करें 3 आ गया. तो दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. बाकी आप लोग क्लास 8th में अच्छी तरह से आपने सीख रखा होगा. अब देखिए नंबर ऑफ़ E2 हमारे पास कितने काउंट कर लीजिए. नंबर ऑफ़ E2 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज़ द 9. नाउ वी हैव राइट हियर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू नंबर ऑफ़ E2 अपॉन नंबर ऑफ़ S. नंबर ऑफ़ E2 हमारे पास 9 है और नंबर ऑफ़ S कितना है 90. तो 9 1 जा 9 और 9 10 जा 90, तो 1/10 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
Okay, now we have take the next part. There is a third part of this question. We assume that कि E3 क्या है? E3 is a number divisible by 5. Number of divisible by 5, यानी हमें वो नंबर लेने हैं जो कि हो 5 से डिविजिबल हो, मीन्स 5 के टेबल में आ रहे हों. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. तो हमने कहा E3 इक्वल टू हमारे पास नंबर लिखना शुरू किया 5 के टेबल में. तो 5 से स्टार्ट करेंगे. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, देन 90. अब काउंट कर लीजिए. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. तो हमारे पास नंबर ऑफ E3 कितना आ गया? 18 आ गया. तो हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल टू नंबर ऑफ E3 अपॉन नंबर ऑफ S. तो ये आपके पास आ गया 18/90. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 18 बन जाए 18 और 18 5 जा 90. ठीक है. तो 1/5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस किया. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Now we have to take the next question. Question number 23. Our games consist of tossing a 1 rupee coin 3 times and nothing it outcomes each time. Honey wins if all the tosses give the same result, 3 head or 3 tails, and lose otherwise. Calculate the probability that Honey will lose the game. ये कह रहा है कि हनीफ की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जब उसने गेम को लॉस किया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. ठीक है. तो यहाँ आप देखो इसने कहा जो हनी विंस करता है वो कब करेगा? जब उसे सेम रिजल्ट मिले. सेम मतलब 3 हेड हो या फिर 3 टेल हो. ठीक है. इसका मतलब हमें इसे इग्नोर कर देना है. तो नाउ वी स्टार्ट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 310. तो वी हैव राइट हेयर कि हमने कहा जो ई हमारे पास है वो क्या है? हनीफ लॉस द गेम. हम तो लॉस पे देखना है. हनीफ लॉस द गेम या लूज़ द गेम, जैसे इनको LOSES कर. तो लूज़ द गेम. ये गेम को कब लूज़ करेगा मतलब कब हारेगा. तो यहाँ पे हमने देख लिया कब, इसकी हमें देखना है. ठीक है. और F को अगर हम एज्यूम कर लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट वैसे नहीं है. हनीफ विंस द गेम. ठीक है. हमने दोनों को ले लिया क्या कि हनी विंस द गेम तो E ले लिया F, और हनी लॉस द गेम तो E ले लिया. अब देखिए हमारे पास कॉइन है. कॉइन को हमने टॉस किया. वो भी क्या है 3 टाइम्स कह रहे हैं. तो कॉइन 1 टाइम टॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हेड आएगा और फिर टेल आएगा. फिर हमने अगेन किया तो ये हेड और टेल. जहाँ पे हेड है वहाँ पे टेल, और जहाँ पे टेल है वहाँ पर भी हेड और टेल. ये तो हो गया 2 टाइम्स. देखिए 1 टाइम्स और 2 टाइम्स. अब 3 टाइम्स से हम आ जाएँ तो जहाँ पर हेड है वहाँ पे हेड और नेक्स्ट में टेल. इस वाले पे आ जाएँ तो हेड और ये टेल. इस वाले पे हम बात करें तो हेड और टेल. इस वाले पे हेड और टेल. तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, देखिए फर्स्ट पे हमने देख लिया हमारे पास क्या है? हेड और टेल आया. जहाँ पर हेड है वहाँ पे क्या होगा? सेकंड टाइम में हेड और टेल आएगा. जहाँ पर टेल है वहाँ पे भी हेड और टेल आएगा. फिर यहाँ देखिए जहाँ पर हेड है वहाँ पे हेड और टेल आएगा. जहाँ पर टेल है वहाँ हेड और टेल आएगा. जहाँ पर हेड है वहाँ हेड और टेल आएगा. जहाँ पर टेल है वहाँ हेड और टेल आएगा. ये आपका 3 प्रोसेस कंप्लीट हो गया. फर्स्ट स्टेप, सेकेंड टाइम्स और ये हो गया थर्ड टाइम्स. ठीक. तो यहाँ पर अगर हम सिंपल स्पेस को फॉर्म करें तो सिंपल स्पेस हमें क्या मिलेगा? दैट इज़ अ सिंपल स्पेस. हमने कहा कि हमारे पास एक रूट को ले लीजिए. इस रूट को लिया तो H तो ट्रिपल H आ गया. फिर इसी रूट में हम जाएंगे और सेकंड ब्रांच को लेंगे H. अब हमें कहाँ जाना है? यहाँ नहीं जाना है, इस वाले पे जाना है. ठीक है. इस वाले प्रोसेस पे. तो क्या मिल रहा है हमें? देखो H और ये T, T. अब इसी ब्रांच पे हम जाएंगे. अब इस वाले पे नहीं जाना है, इस वाले पे जाना है. तो H, फिर T,
ये वाला पार्ट हमने फर्स्ट ब्रांच को कंप्लीट कर लिया। अब इस वाली ब्रांच पे आ जाइए। जब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या है, THH, फिर देखिए THT, नेक्स्ट TTH, और नेक्स्ट हो गया TTT। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8। तो यहाँ बात करें कि नंबर ऑफ़ एस हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। जब नंबर ऑफ़ एस हमारे पास 8 है, नंबर ऑफ़ एस इक्वल टू 8। अब यहाँ पर हम देखें कि नंबर ऑफ़ ई हमारे पास कितना आएगा। तो नंबर ऑफ़ ई की हम बात करें तो ई में देखिए हमें एच, ट्रिपल एच मतलब सेम वाले रिजल्ट नहीं लेने हैं। जैसे ट्रिपल एच नहीं लेना है और ट्रिपल टी नहीं लेना है। बाकी अगर देखेंगे तो टोटल कितने 8 हैं, तो यहाँ कितने बचे आपके 6। तो नंबर ऑफ़ ई क्या हो जाएगा 6। अगर आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि ई के पास कौन कौन से केस आएंगे। एच एच टी आएगा, एच टी एच होगा, एच टी टी होगा, फिर टी एच एच होगा, फिर टी एच टी होगा, फिर टी टी एच होगा, और यहाँ पर सॉरी ये होगा 1 2 3 4 5 6। तो देयर इज द नंबर ऑफ कितने केसेस आ रहे हैं, ये 6 केसेस आ रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने किसे हटा दिया, एक तो ट्रिपल एच को हटाया और यहाँ पे ट्रिपल टी को। तो नंबर ऑफ़ ई हमारे पास 6 आ चुका है। तो हमने कहा पी ऑफ़ ई हमारे पास क्या मिलेगा, पी ऑफ़ ई हो गया नंबर ऑफ़ ई अपॉन नंबर ऑफ़ एस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस द गेम बाय द हनीफ। तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ़ ई हमने देखा 6 है हमारे पास, और नंबर ऑफ़ एस कितना है हमारे पास 8। सॉल्व किया तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो 3/4 प्रोबेबिलिटी होगी हनीफ की गेम को लॉस करने की। ठीक है, और विन करने की निकालोगे तो 1 में से हम सेपरेट कर दे तो हमें विन की भी मिल जाएगी। ओके, नाउ वी हैव टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इन क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, आर डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, आर डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम और 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। इसका मतलब समझ लो, देखो ये कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी इस केस में निकालनी है कब, जब 5 किसी भी फेस पर नहीं आ रहा हो। जैसे 2 डाइस को आपने टॉस किया तो कंडीशन क्या होती है भैया, 1 1 आता है, 1 5 5 आता है, तो हमें वो वाला केस लेना है जिसमें 5 नहीं आ रहा हो। इसमें 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, 5 कम से कम एक में तो आ रहा हो, कम से कम एक में आ रहा हो, इसका मतलब हम उससे ज़्यादा भी आएगा तब भी हम उसे काउंट करेंगे। ठीक है, अब इस केस के लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले एक टेबल बनानी होती है फटाफट, और टेबल बनाने के बाद ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये लिखा कि हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, उसने कहा जो ई है वो 5 विल नॉट कम, 5 विल नॉट कम अप, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, आइदर टाइम। ठीक है, यहाँ देखेंगे इसी कंडीशन क्या बनेगी, और एफ को ले लिया हमने। सेकंड केस वाला जो था वो क्या है, 5 विल कम, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, केसेस हैं, देयर आर 2 केसेस हियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन एक टेबल फॉर्म कर लें तेज़ी से। तो हमने टेबल बनाया कि हमारे पास डाइस है, तो ये डाइस D1 हो गई, ये डाइस D2 है। ठीक है, नंबर लिखे हमने 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इस टेबल पे ध्यान दें आप। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ठीक है, तो अब देखिए डाइज 1 से स्टार्ट किया, D1 से, तो यहाँ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा इसका 1,1, फिर आप देखें तो 1,2, अगेन 1,3, यहाँ पे 1,4 1,5, इस वाले केस में 1,6, फिर 2,1 2,2 2,3 2,4
2,5 और 2,6। नेक्स्ट में देखा 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। फिर 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। तो ये हमारे केसेस बने। फिर से देख लीजिए, ध्यान से कुछ नहीं होता बेटा, ये ध्यान रखो। 1 को हमने लिया और इसके साथ कॉम्बिनेशन बिठा दिया, फिर 2 को लिया, फिर इसके कॉम्बिनेशन 3, तो इसके कॉम्बिनेशन। अब फर्स्ट केस में से क्या कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 नहीं आना चाहिए। तो वो केस लेने जिसमें 5 किसी भी उस पर नहीं आ रहा हो। तो यहाँ पे अगर काउंट करो तो 5 देखो कहाँ कहाँ नहीं आ रहा है। 5 कहाँ कहाँ आ रहा है पहले तो ये देख लो। तो 5 की बात करें देखो, इस वाले केस में F की सेकेंड वाले पार्ट की 5 यहाँ पर है, 1 हो गया, फिर 2, 3, 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। इसका मतलब हमारे पास अगर हम बात करें F की, तो सेकंड केस पहले कर लेते हैं। सेकंड केस हमारे पास क्या है कि F जो हमारे पास है, नंबर ऑफ़ F, ये कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। क्यों, क्या लिखा था उसने, 5 विल कम एटलीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार तो आना चाहिए। तो यहाँ आपने काउंट किया, इसमें देखो 5 आ गया, इसमें मिल गया, सेकंड डैश में मिला 5 यहाँ पे, यहाँ भी सेकंड डैश में 5 मिला, 2 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पे देखो 5, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो यहाँ 11 आ गया। तो P ऑफ हम बात करें किसकी, F की। इससे पहले नंबर ऑफ़ S कितना है हमारे पास, तो नंबर ऑफ़ जानते हो 6 का स्क्वायर, क्योंकि 2 डाइज हैं तो 36 हो गया। P ऑफ F हो गया हमारे पास नंबर ऑफ़ F अपॉन नंबर ऑफ़ S। इसका मतलब हो जाएगा ये 11/36। ओके, अब ये हमारे पास आ गया। फर्स्ट पार्ट की बात करें, उसने कहा नंबर ऑफ़ E कितना होगा हमारे पास, नंबर ऑफ़ E का मतलब 5 विल नॉट कम। एक मिनट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। ओके, अब वो केस है जिसमें 5 नहीं आ रहा हो। तो आप जानते हो टोटल कितने हैं, 36 हैं। अब टोटल 36 में से 11 को हम सेपरेट करते तो हमें वो केस मिलेंगे जहाँ पर 5 अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25 केस ऐसे मिले जहाँ पर 5 नहीं है। तो P ऑफ E कितना हो गया हमारे पास, P ऑफ E हो गया नंबर ऑफ़ E अपॉन नंबर ऑफ़ S। इट मीन्स हमारे पास आ गया 25/36। तो P ऑफ E हो गया हमारे पास ये, दैट इज़ द आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि इसको समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, नाउ बाय एवरीवन।